I do not have any difficulty noting down the keywords, but still I am unable to score good in my retail lecture. What exactly should I do? Now, this one common question I often get asked by the students कि मैम नोट्स बनाने में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, स्कोर फिर भी नहीं आ रहा. Hello students, I am Sonia from BDS Institute of English, and in today's lecture we are going to discuss retail lecture, its basic tips, strategies, and the main focus is going to be on the scoring aspect of it. Okay, let's start off. So retell lecture, as the name tells, retell, दोबारा बताइए, कुछ सुन के आपको दोबारा रिपीट करना है. So in your PT exam आपको एक लेक्चर सुनाई देगा, वो ऑडियो की लेंथ फ्रॉम 30 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स तक हो सकती है, और आपको उसको रीटेल करना है, यानी कि उसमें से जो आप रिकॉल कर पाए हैं उसको दोबारा से बोलना है. क्वेश्चन आपके स्पीकिंग मॉड्यूल का है, लेकिन स्कोर्स कंट्रीब्यूट होते हैं लिसनिंग को भी, इसीलिए ये दोनों मॉड्यूल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? 1 और 2. किसी स्टूडेंट को 1 आ सकता है रिटेल लेक्चर, किसी को 2 भी आ सकते हैं. स्कोरिंग की अगर बात की जाए, सो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसपे स्कोर मिलता है? फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट, और तीनों पैरामीटर्स पे 5 पॉइंट्स ईच कंप्यूटर आपको देता है. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये तो हमने देख लिया कि 15 पॉइंट का एक रिटेल लेक्चर है, बट लेट्स सी 90 में से कितने पॉइंट्स मिलते हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्वेश्चन स्पीकिंग और लिसनिंग को स्कोर्स कंट्रीब्यूट करता है, और इस क्वेश्चन यानी कि रिटेल लेक्चर से आपको स्पीकिंग में अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट्स और लिसनिंग में अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट्स मिल सकते हैं. बिलीव मी, इस क्वेश्चन में आपको पूरे कंप्लीट पॉइंट्स मिल सकते हैं जस्ट बाय वॉचिंग द वीडियो एंड फॉलोइंग द टिप्स. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट ऑफ. सो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था कि बहुत सारे कीवर्ड्स कैच हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिसनिंग में, पर जब एआई स्कोरिंग दिखाता है तो डिसहार्टन हो जाते हैं कि इतने कीवर्ड्स बोलने के बाद भी स्कोर क्यों नहीं आ रहा. एक मेन रीजन जो स्टूडेंट्स कभी भी नहीं सोचते कि स्कोर ना आने की वजह ये तो नहीं है कि इतना कुछ बोल दिया है. यस, थिंक ओवर इट वंस अगेन. बहुत ज्यादा बोलने से बहुत स्कोर आएगा ऐसा कोई लॉजिक नहीं है. नाउ वेयर द प्रॉब्लम लाइज, द फर्स्ट इशू इज कि बच्चे जब रिटेल लेक्चर स्टार्ट होता है उसी टाइम सब कुछ लिखना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स नोट करते हैं, बहुत लेंथी नोट्स बना लेते हैं, इतने लेंथी कि आई हैव सीन स्टूडेंट्स नोटिंग डाउन अराउंड 20 to 25 to 30 वर्ड्स. क्या मुझे एक्चुअली इतने की जरूरत है? मैंने आंसर खत्म करना है 40 सेकेंड्स के अंदर. क्या मैं ये सब कुछ इतना कुछ बोल पाऊंगी 40 सेकेंड्स में? और चलो मान ले बोल भी लिया, क्या क्लैरिटी होगी? क्या नेचुरल पॉजेज ले पाएंगे? जब आप इतना ज्यादा कंटेंट लिख लेते हो तब आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 40 सेकेंड्स बोलने का ही रह जाता है, और उस बोलने के चक्कर में आप ये जरूर भूल जाते हैं, ऑलवेज भूल जाते हैं कि हमें नेचुरल पॉजेज भी लेने हैं और मेरी स्पीच की क्लैरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको पहले बोला कि थोड़े से कीवर्ड्स कम करो. कीवर्ड्स या की फ्रेजेस हैं क्या? जब भी ऑडियो प्ले होती है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन कि वो सब कुछ सुने और सब कुछ लिखे. तो आप एक लेक्चर में से कुछ ही चीजें नोट कर सकते हो. अब वो बच्चे की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा या कितना कम नोट कर पा रहा है. कंटेंट कम हो या बहुत ज्यादा हो, ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं आएगा. बहुत ज्यादा में प्रॉब्लम आएगी ब्रेथलेसनेस की, और कम में स्टूडेंट ऑफन यही सोच के डरता रहता है कि अरे मेरे से तो कंटेंट बिल्कुल भी ज्यादा कैच नहीं हो पाया है, अब मेरा टाइम ही नहीं पूरा हो पाएगा. पहली चीज याद रखिए बच्चे, सॉफ्टवेयर ने आपको अप टू 40 सेकेंड्स का टाइम दिया है. उसने ये नहीं कहा कि 40 के 40 सेकेंड बोलते ही जाएं. पीटी स्कोरिंग सेज योर आंसर हैज टू बी क्वालिटेटिव. क्वालिटी क्या है जवाब देने की? तो जब कीवर्ड्स नोट डाउन करने शुरू करने हैं तब एक चीज का ये ध्यान रखना है कि कीवर्ड्स थोड़े अच्छे होने चाहिए. कीवर्ड्स की क्वालिटी पे ध्यान दें. कीवर्ड्स या की फ्रेजेस पिक करें. पूरा पूरा सेंटेंस नोट डाउन नहीं करोगे आप. प्रॉब्लम क्या आती है कंप्लीट सेंटेंस नोट डाउन करने में? अगर तो पेपर में ऑडियो लेंथी आ गया तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं. आप बड़े आराम से एक लाइन सुनते हो, पहले उसको लिख लेते हो, फिर तब तक नेक्स्ट लाइन सुनते हो, फिर उसको लिख लेते हो.
लेकिन अगर ऑडियो की लेंथ कम आई तो जितनी देर में मैंने एक सेंटेंस सुन के पूरा लिखा उतनी देर में ऑडियो कुछ सेकंड्स तक आगे चल चुका होगा, जिस पे मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं होता। अब उस केस में मेरे पास हार्डली एक सेंटेंस कैच बहुत मुश्किल से हो पाएगा, जहां पे आप कंटेंट में बहुत लैग कर जाएंगे। सो फर्स्ट आई वुड सजेस्ट यू टू फोकस ऑन की फ्रेजेस और की वर्ड्स। की फ्रेजेस क्या हैं? ऑडियो में से मुझे 3-4 अच्छे अक्षर सुने एक साथ, मैंने वो फटाफट से लिख लिए। फिर कहीं पे 2-3 वर्ड्स का अच्छा कॉम्बिनेशन सुनाई दिया, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया। डिफिकल्ट ऑडियो है या मेरे लिसनिंग स्किल्स थोड़े से वीक हैं, तो मैं फ्रेजेस की जगह पे वर्ड्स पे फोकस करूंगी। ऑडियो में मुझे सुनाई दिया ट्रीज, ऑडियो में मुझे सुनाई दिया एनवायरमेंट फ्रेंडली, ऑडियो में मुझे सुनाई दिया डिग्रेडेशन, प्लांटेशन। सो दीज आर योर की वर्ड्स। सो यू हैव टू चॉइसेस। द फर्स्ट वन, नोट डाउन द की फ्रेजेस। अगर नहीं कर पाते हैं तो सेकेंड चॉइस है की वर्ड्स को नोट करें। अब आते हैं बात नोट करना कैसे है। ऑलवेज टेक नोट्स इन अ सीक्वेंस। हमेशा एक सीक्वेंस में आप नोट्स बनाएंगे। रीज़न क्या है? जैसे ही सॉफ्टवेयर की ऑडियो ख़त्म होगी आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेंगे तैयारी के लिए। अगर मैंने सीक्वेंस मेंटेन नहीं की है अपने नोट्स बनाने में तो मुझे हमेशा वो कीवर्ड्स या की फ्रेजेस रीड करने में मुश्किल होगी ही होगी। अगर मैंने हैपहैज़र्डली लिखा है, कोई एक कॉर्नर पे लिख दिया, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, तो जब मुझे अपना आंसर बोलना होगा उस टाइम पे वो वर्ड्स पढ़ने के लिए मुझे ट्रेस करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने का मतलब है फ्लुएंसी ब्रेक होगी, अननेचुरल पॉजेज जरूर आएंगे। अननेचुरल पॉजेज सॉफ्टवेयर के लिए, स्कोरिंग के लिए अच्छे नहीं है। सो टू अवॉइड अननेचुरल और अननेसेसरी पॉजेज मैं एक सीक्वेंस में अपने कीवर्ड्स जॉट डाउन करूंगी। सेकेंड थिंग जो आपने ध्यान रखनी है, कीवर्ड्स नोट डाउन करते हुए प्लीज हैंड राइटिंग लेजिबल रखें। लेजिबल का मतलब है उतनी का सफाई से लिखें कि आपको आपकी राइटिंग समझ आ जाए। बहुत बार बच्चे लिखते तो बहुत कुछ हैं पर ऐसा स्क्रिबल करते हैं कि उनको उनकी अपनी राइटिंग समझ में नहीं आती। अगर ये प्रॉब्लम आई तो अगेन कंटेंट कम हो या ज़्यादा हो प्रॉब्लम आनी ही है। जब अपना लिखा हुआ ही नहीं पढ़ पाओगे तो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन कैसे मेंटेन करोगे? एंड बच्चे प्लीज रिमेंबर, अगर आप बोल ही नहीं रहे हो अक्षर सही से तो वो ना प्रोनाउंसिएशन है ना ही कंटेंट है। सो यू हैव टू बी क्लियर विद द स्पीच। अक्षर क्लियर बोलिए। 20, 25, 30 कीवर्ड्स बोल दिए और इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बोल दिया, कोई फायदा नहीं है। टेक एन एवरेज ऑफ 8 to 10 कीवर्ड्स, बहुत अच्छा नंबर है ये। 8 से 10 कीवर्ड या फ्रेजेस हैं, वी आर गुड टू गो। उनको बोलेंगे नेचुरल पॉजेस के साथ। नेचुरल पॉजेस का मतलब है जहाँ पे सेंटेंस में फुल स्टॉप है उस पर आप हल्का सा ब्रेक लेंगे, हल्का सा रुकेंगे। जहाँ पे आप कनेक्टर्स या कीवर्ड्स मल्टीपल ऐड कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कीवर्ड्स बोल रहे हैं, उसके बीच में प्लीज़ आप ब्रेक लेके बोलें। अब मेन बात आती है कि लिख भी लिया सफाई से, जॉट डाउन भी कर लिया सीक्वेंस वाइज, अब बोलें कैसे? टेम्पलेट, यस, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ऑल द पीटी स्टूडेंट्स, आप सबको पता है टेम्पलेट क्या है। पर एक बात जो बच्चे भूलते हैं और वो मैं जरूर याद कराना चाहती हूँ, कोई फिक्स्ड टेम्पलेट नहीं है। इफ आई से दिस इज अ प्रूवन टेम्पलेट फॉर 90, सो आप सब इतने इंटेलिजेंट हो, आपको पता है 90 के लिए प्रूवन टेम्पलेट कैसे होगा? रिटेल लेक्चर 90 पॉइंट्स का है। तो अगर क्वेश्चन ही 90 का नहीं है, हाउ कैन आई से आई गॉट 90 यूजिंग दिस टेम्पलेट? हाउ कैन आई गेट 90 आउट ऑफ अ क्वेश्चन विच इज नॉट इवन ऑफ 90 पॉइंट्स? वी कैन ऑलवेज से दीज आर गुड टेम्पलेट्स। नाउ गुड टेम्पलेट मीन्स जो आपको सेंटेंस बनाने में सहायता करते। सो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि मैम ये टेम्पलेट था इसीलिए स्कोर नहीं आया, ये टेम्पलेट यूज करेंगे तो पक्का स्कोर आ जाएगा। देयर इज नो लॉजिक लाइक दिस। बात क्या है, आप जो भी टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, पहली चीज उसमें थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जब आपके पास कीवर्ड्स कम भी हो तो वो आपकी फ्लुएंसी बनाने में मदद करे। ज्यादा होगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तो आप बोलते ही जाओगे। प्रॉब्लम आती है जब कंटेंट कम है। वो कम कब होता है? जब ऑडियो शॉर्ट होती है। तो इसीलिए जब जब भी आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करते हो, एक चीज का आप सब बच्चों ने ध्यान देना है कि टेम्पलेट वही जो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपरली करने में हेल्प करे।
बच्चे टेम्पलेट आफ्टर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दो दो तीन तीन वर्ड्स ही याद करके लगते हैं, ही ऑल्सो सेड, ही ऑल्सो सेड, ही ऑल्सो सेड, ही ऑल्सो सेड, और बोलते भी इतनी स्पीड पे है। पहली चीज, अगर कीवर्ड्स कम हुए तो फिर आप घबरा जाओगे टेस्ट में कि अरे मेरे तो 15-20 सेकेंड्स भी नहीं हो पाए। और दूसरी चीज, ये ऑल्सो सेड, ऑल्सो सेड, ऑल्सो सेड, ऑल्सो सेड में आपकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है और अननेसेसरी स्पीड हो जाती है, तेज हो जाओगे। हमें तेज नहीं बोलना है, हमको अननेचुरल पॉजेज नहीं लेने हैं, और तीसरी मेन बात, हमने क्लैरिटी से बोलना है। तो ये जो दो दो तीन तीन वर्ड्स के टेम्पलेट्स आप लोग याद कर लेते हो, द प्रॉब्लम इज हम जब बोल ही नहीं पा रहे उसको सही से, तो टेम्पलेट अपने आप स्कोर नहीं दे रहा, और फिर हम यही बोलते हैं इस टेम्पलेट से नंबर नहीं आया, उस टेम्पलेट से मैम नंबर आ जाते हैं। प्रॉब्लम टेम्पलेट बहुत शॉर्ट है तो है ही है, बट प्रॉब्लम मेरे बोलने के तरीके में भी बहुत है। इसीलिए नेचुरल पॉज के साथ फ्लुएंसी बना के रखें, और टेम्पलेट ऑलवेज ऑलवेज सिलेक्ट द टेम्पलेट जो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ऑफनली बच्चे पूछते हैं, मैम कितना टाइम बोलें कि स्कोर अच्छा आए? कितना टाइम बोलें? सॉफ्टवेयर सेज मैक्सिमम ऑफ 40 seconds. We always suggest to speak on an average of 20 seconds and above, and 20 to 30 seconds के बीच में आप बोल सकते हो। ज्यादा क्यों नहीं बोलना है? मटेरियल तो होता है, पहले भी मैंने यही बताया, मटेरियल जरूर होगा, क्या क्लैरिटी होगी? क्या ब्रेथ कंट्रोल कर पाओगे इतनी देर तक? क्या रेपिटेशंस अवॉइड हो जाएंगी? फंबलिंग से बच जाओगे? जब ये सब नहीं कर पाओगे तो फिर 40 सेकेंड्स क्यों बोलना चाहते हो? थोड़ा सा टाइम को एडजस्ट करो, ट्राई टू स्पीक विद इन 20 to 30 सेकेंड्स, और कीवर्ड्स आराम से फिट इन करें टेम्पलेट के अंदर। बच्चों का कंसर्न, मैम जब टेम्पलेट के साथ कीवर्ड्स फिट करते हैं या की फ्रेजेस फिट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पॉज आ जाता है। क्यों आ जाता है पॉज? समझ ही नहीं आता, लाइन का कुछ मतलब ही नहीं बन रहा होता। बेटा, द रियलिटी इज द सॉफ्टवेयर इज नॉट गोइंग टू चेक योर ग्रामर। उसने स्पीकिंग चेक करनी है, ग्रामर नहीं देखनी। स्पीच की क्लैरिटी देखनी है, अक्षर कितनी क्लैरिटी से रिकॉर्ड हो रहे हैं वो देखना है, आप बोल कैसे रहे हो वो देखना है, ना कि ये देखना है कि उसका ग्रामेटिकल मीनिंग क्या बन रहा है। सो जितने भी बच्चे हैं जिनको लगता है कि रिटेल लेक्चर एडजस्ट कर, पॉइंटर्स एडजस्ट करते हुए रिटेल लेक्चर में अननेसेसरी पॉजेज आते हैं, प्लीज अपना फोकस ग्रामर की बजाय क्लैरिटी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन पे शिफ्ट करें। ऑटोमेटिकली योर स्कोर विल इम्प्रूव। काफी बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं इंस्टा पे और यूट्यूब के वीडियोस पे। एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैम अगर ऑडियो शॉर्ट हो तो क्या करना है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डरने की कुछ बात नहीं है। अगर ऑडियो शॉर्ट है तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, जितना सुनाई दे रहा है वो नोट डाउन करो। क्या होगा? 4-5 फ्रेजेस हो जाएंगे, कोई बात नहीं, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। 4-5 आपने फ्रेजेस या 4-5 कीवर्ड्स लिख लिए, आपको अपना टेम्पलेट अच्छे से याद है, टेम्पलेट के बीच में वो वर्ड्स फिट इन करिए, और जहां पे आपके सेंटेंस वर्ड कीवर्ड्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद रिपीट करना शुरू कर दीजिए फर्स्ट से। इसीलिए मैंने पहले कहा, ऑलवेज सेलेक्ट अ टेम्पलेट जो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में मदद करता हो। कुछ तो है बोलने के लिए जो याद करके जा रहे हो घर से, जो ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है हमने। अगर वो भी प्रिपेयर नहीं किया होगा, उसमें भी 2-3 वर्ड्स हैं, ऑल्सो सेड, ऑल्सो सेड, ऑल्सो सेड, तो फ्लो बनेगा ही नहीं, ओवर स्पीड जरूर हो जाएगी। इसीलिए एक क्वालिटी टेम्पलेट पिक करें, और अगर वर्ड्स कम हैं तो उसमें सीक्वेंस वाइज फिट इन करके दोबारा से स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, पहले कीवर्ड से फिर से बोलना शुरू हो जाए। जितना कंटेंट पिक करोगे उसके स्कोर्स तो आपको लिसनिंग में मिलने ही मिलने हैं। साथ में जब आंसर क्वालिटेटिव होगा, ब्रेथलेसनेस नहीं हो रही होगी, बीच में सांस चढ़ चढ़ के अननेसेसरी पॉजेज आप नहीं लेंगे, तो स्कोर अपने आप बूस्ट होगा। कोई अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली योर स्कोर विल इम्प्रूव। नाउ आई होप अभी तक आपको बिल्कुल इसके टिप्स और स्ट्रैटेजीज समझ आ गए होंगे। इससे पहले कि हम ऑडियो प्रैक्टिस करें, मैं आपके साथ कुछ मैजिकल टिप्स जरूर डिस्कस करना चाहती हूँ। ध्यान से सुनना। पहली चीज, ग्रामर इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, so in your retail lecture focus on the clarity of your speech and not on the grammar of your sentence or your template. Second thing is always speak naturally, unnatural pause नहीं लेना,
एक फ्लो में, एक ही सांस में सारा कुछ नहीं बोल जाना है। जितना ज्यादा इकट्ठा बोलोगे उतनी क्लैरिटी कम होगी, उतने चांसेस ऑफ फंबलिंग ज्यादा होते जाएंगे। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, एंड आई एम 100% श्योर रिटेल लेक्चर विल ड्रास्टिकली इम्प्रूव। जेन्युइनली आपका स्कोर बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा। ज्यादा नहीं बोलना है, लिमिटेड बोलना है, क्लियरली बोलना है, और ग्रामर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो चलिए अब मैं एक इसी बेसिस पे एक ऑडियो प्ले करूंगी और हम उसके नोट्स बना के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Okay. So this is the big benefit of a universal philosophy. It says it applies to everybody. Well, looks that doesn't, 205 or 206 countries in the world. And you've got something that applies to everybody. That's a bit strange, isn't it? No, says liberal theory. There are same value structures that apply to all of us. You couldn't have the United Nations without it. It couldn't tell you that the Universal Declaration of Human Rights without this idea of values that apply to all of us just because we are humans. Now, the idea is to test that as well. Why is sport universal? Why does everybody play football? It's because the values are specified at a very thin level at the top. There are these rules and we all have to abide by just these rules. But there are lots of things about football that aren't rules specified. So Brazilian football is different from Italian football, from British football, from German football, from Spanish football. It's culturally specific, but acknowledges that there are these universal general rules to apply to everybody. So students, अब जैसे हमने ये ऑडियो सुनी और कीवर्ड्स नोट डाउन किए, सो मैं आपके साथ अपने कीवर्ड स्क्रीन पे शेयर करती हूँ और साथ ही साथ टेम्पलेट भी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, और फिर हम इसका आंसर अटेम्प्ट करके देखेंगे। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मेरे पास ये कीवर्ड्स हैं: बेनिफिट ऑफ अ यूनिवर्सल फिलोसफी, 206 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, स्ट्रक्चर्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एंड कुछ और। अब इसको टेम्पलेट्स में फिट करते हैं। So the first line says, the speaker delineates information regarding benefits of a universal philosophy in a clear manner. In the beginning, the narrator said 206 countries in the world and structures. The speaker argues this with supporting details like Universal Declaration, human rights and football. The lecture not only highlighted liberal theory but also mentioned United Nations. The speaker also revealed sports universal. Finally, the lecture concluded by focusing on values are specified at a very thin level. So as you heard, मैंने around 8 to 10 keywords अपने रिटेल लेक्चर के टेम्पलेट में एक एक दो दो करके फिट इन किए। कहीं पे भी बहुत तेज नहीं बोला, नेचुरल पॉजेज लिए ताकि मेरे को ब्रेथलेसनेस भी ना हो। अब सेकंड केस वो होगा जिन बच्चों ने इस ऑडियो में बहुत कम कंटेंट कैच किया होगा, या वो केस कीजिए अगर ऑडियो इतनी लंबी आई ही ना, इतना लेंथ हुआ ही नहीं, तो मेरे पास तो 5 ही वर्ड्स हैं। अब मैं सेम कीवर्ड्स में थोड़ा सा नंबर कम कर देती हूँ। फर्स्ट 5 कीवर्ड्स के साथ देखते हैं आंसर कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। द लेक्चर डिलिनेट्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बेनिफिट ऑफ अ यूनिवर्सल फिलोसफी इन अ क्लियर मैनर। इन द बिगनिंग द नरेटर सेड 206 countries in the world. The speaker argues this with supporting details like structures. The lecture not only highlighted Universal Declaration but also mentioned human rights. The speaker also revealed benefits of a universal philosophy. Finally, the lecture concluded by focusing on philosophy and 206 countries in the world. So, अब देखो मैंने 5 keywords which is a mixture of keywords and key phrases उनको बोला है, दोबारा से रिपीट भी किया है, लेकिन कहीं पे भी कोई अननेसेसरी पॉज नहीं लिया है, स्पेस नॉर्मल रखी है, क्लैरिटी पे फोकस किया है। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिटेल लेक्चर में बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। I hope the video was very helpful for you, and if you like the video, please subscribe to the page. Thank you very much and all the best with the preparations.